हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे फ्रूट्स गेम, कैच फ्रूट गेम। स्टार्ट गेम पे हम पहले क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से देखो, जो बॉम्ब आ गया, इसको हम टच नहीं करेंगे। जो फ्रूट है इसको हॉवर करना है। जी देखो, यहाँ पे इसको इधर जहाँ पे स्कोर ऐड हो रहे हैं तो स्कोर ऐड होने चाहिए। जहाँ पे देखो इसको हॉवर करना है, बस इसको कैच करना है। तो ये वाला बॉम्ब है, इसको टच करेंगे तो गेम हो जाएगी ओवर। तो ये पूरी जो गेम है इसको हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा कोड हम हटा देते हैं, सीएसएस का भी इधर से भी हटा देते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी सीएसएस फाइल ऐड कर रखी है, मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल। और हमें चाहिए दो सीरियल लिंक। ये है हमारे दो सीरियल लिंक। एक है हमें जेक्यूरी लिंक चाहिए, क्योंकि आज हम जावास्क्रिप्ट के साथ जेक्यूरी में गेम बनाएंगे। तो जेक्यूरी का सीरियल लिंक चाहिए, एक min.js का चाहिए, एक यूआई का चाहिए। तो गूगल पे जाके पहले देख लेते हैं जेक्यूरी सीरियल, इसको कर दो एंटर। तो यहाँ पे ही देख लेते हैं, नहीं तो ये वाली एक अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ से हमें सारे सीरियल लिंक मिल जाते हैं। एक मुझे चाहिए min.js पहले वाला ही, जे क्यूरी वाला, जे वाला। एक जे वाला चाहिए, एक हमें चाहिए यूआई का, यूजर इंटरफेस का। पहले जे वाला स्क्रिप्ट टैग वाला कॉपी कर लेते हैं सेंटर में से, इधर ले जाके इधर ही पेस्ट कर देते हैं। एक जे लिंक हो गया, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लो। दूसरा जो लगाना है, ये दूसरा किधर गया, ये रहा, इसको एंटर करो। ये वाला दूसरा लिंक है, इसको हम एजेक्स के साथ कर लेते हैं सर्च। जहाँ पे जे क्यूरी यूआई हमें लिख देते हैं इधर, जे क्यूरी यूआई सीडीएन। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इसका सीडीएन लिंक। इधर से चले जाते हैं जे वाली वेबसाइट, क्योंकि जे क्यूरी में हमने आज बनानी है गेम। ये वाला पहले वाला है, यहाँ से कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पेस्ट, इसको हटा दो। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट फिर से कर रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये वाले लिंक वर्क कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे लगा दो, दो लिंक हो गए। चेक कर लो कौन कौन से है। जे क्वेरी min.js, एक जे क्वेरी यूआई का है, ठीक है। ये हो गए दो लिंक डन। अब यहाँ पे चलते हैं बॉडी सेक्शन में। गेम डिजाइन करनी है। सबसे पहले एक डिव क्लास एक ऐड कर दो कंटेनर की। कंटेनर एक, इसके बीच एक और डिव लगाओ, इसको एक आईडी दे दो स्कोर की। स्कोर भी साथ में मेंशन करनी है। स्कोर के बीच ऐसे लिख दो स्कोर, इसके बीच स्पैन टैग के साथ हम करा देंगे शो स्कोर। इसको एक आईडी दे दो स्पैन टैग को। जावास्क्रिप्ट में जेक्वेरी में यूज कर लेंगे स्कोर वैल्यू। जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जावास्क्रिप्ट के कोड को छोटा बना के लिखा जाता है जेक्वेरी में। यहाँ पे लिखो दो स्कोर 0, इधर लिखो डिव, इसको एक आईडी दे दो। इधर लिख देते हैं लाइफ्स लेफ्ट, मतलब कितनी हमारे पास और चांस है खेलने के। वहां पे हम हार्ट शो करा देंगे। तो इस डिव को यहाँ पे ही बंद कर दो। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहे थे कि आपके तीन तीन बार आप गेम खेल सकते हैं लाइफ से लेफ्ट। तो वो हार्ट के साथ हम शो करा देंगे। जहाँ पे अब ये वाला जो डिव बंद है ना, इस डिव के बाद एक और डिव लगाओ, इसको एक आईडी दे दो। इसका नाम हम रख देते हैं फ्रूट्स कंटेनर, इसके बीच फ्रूट्स लगा देंगे। अब देखो फ्रूट्स कैसे लगानी है। जो आपका मेन काम है पहले वो आपने करना क्या है, इमेजेस में आपको दिखा देती हूँ। आपने इमेजेस लगा लेनी है जो भी आपने फ्रूट्स ऐड करनी है। तो ये सारी मेरे पास इमेजेस है, एप्पल, बनाना, बॉम्ब, चेरीज, ग्रेप्स। इमेजेस कुछ ऐसी होनी चाहिए। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इमेजेस होनी चाहिए। ये सारी इमेजेस आपने गूगल से डाउनलोड कर लेनी है, उसको आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। इन शॉर्ट एप्लीकेशन है उसके साथ, नहीं तो कोई और एप्लीकेशन देख लेना, बहुत ही आसान है ट्रांसपेरेंट बनाना। तो अगर आपको ऐसे ट्रांसपेरेंट इमेजेस मिल जाती है देन भी ओके है।
तो इसके साथ परफेक्ट लुक आएगी। सिर्फ एप्पल ही नजर आना चाहिए, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह नहीं, इसलिए हमें ये ट्रांसपेरेंट बनानी पड़ेगी। तो मैंने जहाँ पे अपनी सारी इमेजेस एक फोल्डर में रखी हुई है। जो जो इमेजेस आपको चाहिए, एक बॉम्ब चाहिए हमें, वो हमने अलग ही रखा हुआ है। ये रहा। ये ऐसी इमेज कुछ आपने लगा देनी है, ठीक है। ये सारी इमेजेस आपने गूगल से डाउनलोड करनी है। अगर नहीं मिली तो मैं ये वाला इमेजेस का फोल्डर आपको दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक होगा, तो वहां से आप इमेजेस ये वाली ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। इधर थे हम। फ्रूट्स कंटेनर के बीच एक IMG टैग लगाओ, इसको एक आईडी दे दो फ्रूट्स, एक दे दो इसको क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो फ्रूट। तो ये होगी क्लास। एक हम सिर्फ इमेज लगा देते हैं IMG। यहाँ पे मैं इमेज अपनी लगा देती हूँ। पहले एक आईडी दे दो इसको, इसका नाम रखेंगे बॉम्ब। इसको क्लास ऐड कर दो फ्रूट की। सोर्स, अब इमेज लगा देती हूँ। सारी इमेजेस नहीं लगानी, मेरे पास इमेज पड़ी है, इमेजेस नाम का फोल्डर है, उसमें bomb.png जे वाली इमेज लगी हुई है। बस एक ही इमेज हम ऐड करेंगे, ये वाला डिव जहाँ पे बंद हो गया। बाकी इमेजेस हम उधर से शो कराएंगे। एक डिव लगा लो और आईडी दे दो इसको इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शन से लिखनी है तो सही है, नहीं तो आपकी मर्जी है, मैं लगा देती हूँ इंस्ट्रक्शंस। इसके बीच लिख दो कैच। ये लगानी होती है ताकि सामने वाले को पता चले कैसे गेम खेलनी है। एंड वॉच आउट बॉम्ब्स, ये हो गई इंस्ट्रक्शंस। इससे पता चल जाएगा गेम खेलनी कैसे है। एक और डिव लगाओ, इसको एक आईडी दे दो स्टार्ट रीसेट। ये बटन होगा हमारा स्टार्ट रीसेट। इसके बीच लिख दो स्टार्ट गेम। ये सब कुछ जो हमने जहाँ पे बनाया हुआ है ये हो गया, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शंस होगी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे गेम स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसको बटन लगाने के बजाय हम डिव भी लगा सकते हैं। स्टार्ट गेम हो गई। एक जहाँ पे आईडी लिख दो डिव, इसको एक आईडी लगा के छोड़ दो गेम ओवर। गेम ओवर को हम बाद में डिजाइन कर देंगे। तो ये वाला डिव जहाँ पे बंद हो गया। चलिए ये तो हो गया खत्म। हम चलते हैं, ये वाली इमेज बंद कर देते हैं। सीधा चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे। CSS का कोड हम बाद में करेंगे, पहले जावा स्क्रिप्ट का करेंगे। एक वेरिएबल बना लो प्लेइंग, इसको कर दो फॉल्स। इसको फॉल्स करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब मैं रिफ्रेश करूं पेज, यहाँ पे गेम स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। मैं स्टार्ट बटन पे क्लिक करूंगी तब जाके गेम स्टार्ट हो। अगर मैं ऐसे ही ये इसको फॉल्स नहीं करती प्लेइंग को, तो यहाँ पे जैसे हम पेज रिफ्रेश करेंगे अपने आप गेम स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसको रिफ्रेश कर दो, ये वाली कुछ आउटपुट आएगी हमारी। यहाँ पे लगा दो एक वेरिएबल और स्कोर। ये जरूरी नहीं अगर मैं यहाँ पे बैर या वेरिएबल लिख रही हूँ तो आपने भी वेरिएबल लिखना है, आप कॉन्स्ट लिख दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पे वर्क करेगा। कॉन्स्ट लिख दो, वेरिएबल लिखना है, लेट लिखना है, आपकी मर्जी है। मैं कभी कभी वेरिएबल लिख देती हूँ, कभी कॉन्स्ट, जो भी माइंड में आता है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। वेरिएबल यहाँ पे लिख दो कितने लाइफ्स लेफ्ट हैं। टोटल मैं 3 रखूंगी, आपकी मर्जी है कि 3 बार खेलने के बाद गेम ओवर हो जाए। 3 चांस देंगे हम एक प्लेयर को, 3 बार खेलेगा, 3 बार गेम ओवर, उसके बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगी गेम। लाइफ्स लेफ्ट। एक और वेरिएबल बना लो फ्रूट्स का। अब जहाँ पे हमने काम करना है, एरे ब्रैकेट के बीच, डबल कोट्स के बीच जो जो भी आपके पास इमेजेस है ना, एप्पल, यहाँ पे लिख देते हैं बनाना, वो सारे नाम लिखने हैं। तो मैं फिलहाल 3 लिख देती हूँ। इधर चेरीज लिख देती हूँ। ये इमेजेस के नाम है, मैं दिखा देती हूँ इमेजेस। एप्पल, बनाना, बॉम्ब, चेरीज, ये सब कुछ इमेजेस के नाम है। तो आपने ऐसे ही इमेजेस के नाम रख देने हैं, तो उसका जो भी नाम है उसको यहाँ पे लिख दो, बाकी हम बाद में लगा लेंगे। एक वेरिएबल और बना लेते हैं स्टेप। एक और कॉन्स्ट बना लेते हैं डॉलर, ऐसे कुछ भी बना लो एक, इसको हम बाद में यूज करेंगे। कॉन्स्ट एक आई नाम का
कॉन्स्ट, एक जे, एक एक और बना लेते हैं, या तो मैं सारे वेरिएबल कर दूं या सारे कॉन्स्ट, यहाँ पे वेरिएबल लिख देते हैं। तो जिधर जिधर कॉन्स्ट लिखा हुआ है उधर उधर मैं वेरिएबल कर रही हूँ। यहाँ पे एक वेरिएबल एक्शन, जो जो वेरिएबल चाहिए वो मैं पहले बता देती हूँ। एक लोकेशन चाहिए, एक चाहिए क्लियर करना है इंटरवल, क्योंकि वहां पे कितने टाइम बाद ऊपर से फ्रूट्स नीचे गिरने हैं, तो वहां पे इंटरवल लगेगा, क्लियर इंटरवल। एक लगेगा सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट। दो, एक और वेरिएबल बना लो, टाइम फॉर बॉम्ब इज इक्वल टू 0। वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं एक बॉम्ब ए, ये एक वेरिएबल हो गया अलग से। एक और बना लो स्कोर टू पुट, स्कोर पुट करनी है। एक और वेरिएबल बना लो अलर्ट, एक और वेरिएबल बना लो प्रॉम्प्ट। ये हो गए हमारे वेरिएबल, जितने यूज करेंगे सही है, जितने में ये हमारी गेम बन जाएगी, बाकी हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं डॉलर, ये हमारे डॉलर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जे क्यूरी का कोड है। इससे पता चल जाएगा कि हम जे क्यूरी यूज कर रहे हैं। हम जे क्यूरी के साथ सिंपल ऐसे फंक्शन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। जहाँ पे, अच्छा ये वाली ब्रैकेट आपने इधर नहीं बंद करनी, लास्ट में बंद कर देनी है। जहाँ पे इसके बीच आएगा कोड डॉलर, यहाँ पे लिखो सिंगल कोट में हैश स्टार्ट रीसेट, जो हमने डिव बनाया था, जिधर हमारा बटन नजर आना है स्टार्ट रीसेट रीसेट का, उस पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा? इफ प्लेइंग, जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था प्लेइंग को हमने फॉल्स किया था। लोकेशन डॉट रीलोड, अगर प्लेइंग वाला कोई है तो वहां पे हमने लोकेशन को रीलोड कर दें। रीलोड मतलब उसका काम क्या है, मैं पेज यहाँ पे रिफ्रेश करूंगी तो जो भी बटन होगा उस पे, जो भी हमारा बटन है उस पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तभी गेम स्टार्ट होनी चाहिए। तो वो सारा काम इसने करना है। ये वाला जो हमारा बटन है, एक एक हमारा जो प्लेइंग है उसको फॉल्स किया था, फिर बाद में ट्रू कर दो, ऐसे कर देंगे, ठीक है। एल्स में यहाँ पे देखो जो बॉम्ब ए वाला हमने बनाया है इसको ट्रू कर दो। लाइफ्स लेफ्ट इज इक्वल टू 3 रहेगी, ये गेम हमारी स्टार्ट होनी है, ऐसा आएगी इधर। ये वाला वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, वो सब कुछ हम इसको बता देंगे जो गेम स्टार्ट होने के बाद आना है। स्कोर सारे 0 हो जानी है जब गेम स्टार्ट होगी। प्लेइंग को ट्रू कर दो, मतलब गेम स्टार्ट। उसके बाद डॉलर, देखो ये क्वेरी में कितना आसान है, बस डॉलर लगाओ, कुछ भी हम क्रिएट कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। इस एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट ये क्वेरी बहुत ही आसान है, मतलब इसमें कोडिंग बहुत कम होती है। डॉलर, सबसे पहले लिखो यहाँ पे गेम ओवर, जो गेम ओवर होगा उसको हम कॉल कर देंगे। यहाँ पे लिख दो डॉट हाइड, गेम ओवर वाली जो आईडी होगी उसको हम हाइड कर देंगे। गेम ओवर की आईडी क्या होगी, जे वाली, जे हम यहाँ पे अभी ये रिफ्रेश कर दिया, जहाँ पे एक डिव बना देंगे उसके ऊपर लिख देंगे गेम ओवर, उसको हम हाइड कर देंगे। जब हमारी गेम स्टार्ट होनी है वो तभी शो होगी जब हम गेम को ओवर करेंगे। हाइड कर दिया गेम ओवर वाली आईडी को। डॉलर, यहाँ पे लिख दो स्कोर वैल्यू डॉट HTML, इसमें स्कोर को प्रिंट कर दो, स्कोर आ जाएंगे। डॉलर, इसमें जो लाइफ्स लेफ्ट है उसको शो कराना है, कितनी बाकी है, ठीक है। तो शो वाला हम बाद में बना लेंगे एक।
शो कर दो उसको डॉलर, यहाँ पे लिख दो जो स्टार्ट रीसेट बटन होगा उसको क्या करेंगे .html, उस पे लिखा आ जाए रीसेट, मतलब फिर से स्टार्ट करो, रीसेट गेम। पहले उस पे लिखा आएगा स्टार्ट गेम, जब गेम स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद वहां पे लिखा आ जाए गेम रीसेट कर लो। ऐड हार्ट वाला एक फंक्शन बना लेंगे। हार्ट हम वहां पे ऐड करेंगे जिधर, इधर लाइफ लेफ्ट लिखी होगी ना, तो मैं चाहती हूँ कि वहां पे हार्ट नजर आए, 3 हार्ट। एक बार गेम ओवर तो 2 हार्ट रह जाएंगे, फिर से गेम ओवर, एक हार्ट रह गया, फिर से सारे हार्ट हट गए, फिर पूरी गेम ओवर हो जाएगी। देन स्टार्ट एक्शन वाला एक बना लेंगे हम फंक्शन, इसको कॉल कर देंगे। ये हो गया हमारा कोड एक। देन ये वाला जो मेन फंक्शन है ना, इसी के बीच हम कोडिंग करेंगे। इसके बाद इस ब्रैकेट के बाद यहाँ पे लिख दो डॉलर, जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट हमने लगाया हुआ है, आईडी हमें देखनी पड़ेगी। HTML में चलते हैं। इधर हमने आईडी लगाई है जे वाली फ्रूट्स, इसको fruit1 कर देते हैं। फ्रूट्स वाले और भी होगा कुछ, इसको fruit1 कर दो। अब जहाँ पे लिखो जो fruit1 है डॉट माउस ओवर, जब कोई बंदा माउस ओवर करेगा तब एक फंक्शन परफॉर्म होगा। जब कोई बंदा माउस ओवर करेगा मतलब माउस को उसके ऊपर लेके जाएगा, फ्रूट के ऊपर, तो स्कोर हो जाने हैं प्लस। तभी स्कोर प्लस होने अगर हमें कोई फ्रूट मिल गया, नहीं तो हमें स्कोर यहाँ पे मिलने ही नहीं है। इसको साथ में इंस्पेक्ट कर लेते हैं। कोई एरर नहीं है, सही है। देन स्कोर की वैल्यू प्लस होगी। अब इस कोड को हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, इसको बाद में कंटिन्यू करते हैं। ऐड हार्ट वाला कॉपी करो, इधर बनाओ फंक्शन, इसको हम इससे बाहर बना देते हैं। फंक्शन बनाओ एक ऐड हार्ट वाला, ये वाला। इधर लिखो डॉलर, इधर लिखो हैश, आईडी क्या है, उसका नाम क्या था, लाइफ्स लेफ्ट, ये आईडी है। यहाँ पे लिखो दो डॉट एम्प्टी कर दो इसको, डॉट एम्प्टी, फॉर लूप लगाओ आई इज इक्वल टू 0, 3 हार्ट शो कराने तो आई लेस देन, जितने भी लाइफ्स लेफ्ट है वेरिएबल वहां तक लूप चलेगी, आई प्लस प्लस। यहाँ पे लिख दो डॉलर, इधर लिख दो हैश, जो लाइफ्स लेफ्ट वाला वेरिएबल है, लाइफ्स लेफ्ट आईडी, लाइफ्स लेफ्ट लेफ्ट वाली आईडी है, डॉट अपेंड कर दो किधर, यहाँ पे। इसको लिखो img सोर्स इज इक्वल टू सिंगल कोट के बीच, इमेजेस नाम के फोल्डर में मेरे पास हार्ट की एक इमेज है, तो हार्ट को हम इमेज के साथ यूज कर लेंगे। हार्ट डॉट png की एक इमेज है, वो हो जाए ऐड, जहाँ पे हो जाएंगे सिंगल कोट बंद, ऐसे इमेज लगानी है। ये वाला हटाओ, एक इधर बंद होना है, और इसको एक क्लास ऐड कर दो। इधर हमने आईडी ऐड कर दी 3, यहाँ पे आना है, इसका नाम हम रख देते हैं लाइफ, सिंगल कोट में करते हैं ऐड। अब सही है। ऐसे आपने इमेज ऐड कर देनी है हार्ट वाली, तो हार्ट वाली मेरे पास इमेज है, रिफ्रेश दिखा देती हूँ इमेज, ये वाली है इमेज हमारे पास, ये वाली। इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप पर्सन भी ले सकते हैं, एक बंदा होगा उसका एक आइकन ले सकते हैं, तो वो वहां से पता चल जाएगा कि इतने और हमारे पास
चांसेस बचे हैं। ये हो गया ऐड हार्ट वाला, जहां से हमारे पास हार्ट वाली इमेज शो हो जाएगी जब हम गेम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो हार्ट अभी शो नहीं होने। जब हम गेम स्टार्ट करेंगे, खेलना स्टार्ट करेंगे, तब हमें शो हो जाएंगे सारे हार्ट। अब हम चलते हैं पहले CSS की तरफ। अब हम पहले डिजाइनिंग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा इसकी वर्किंग। HTML, इसको बड़ा कर दो। हाइट ही पहले लिख दो, 100% हाइट चाहिए। बैकग्राउंड कोई लगा दो, कलर लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर ये वाला कलर लग गया। सबसे पहले बारी आती है कंटेनर की। कंटेनर लगाया हमने, बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा लो। हाइट, हाइट लिख देते हैं इतनी। आपकी मर्जी है कितना बड़ा कंटेनर चाहिए। विड्थ लिख दो सेम। मार्जिन लिख दो 10 पिक्सल ऑटो, तो हमें चाहिए ये बिल्कुल सेंटर में। इसको बंद कर दो। कंटेनर एक बार चेक कर लेते हैं, ID क्लास है, ID दे दो इसको। ID लगा देते हैं ताकि जावा स्क्रिप्ट jQuery में हम इसको ID के साथ एक्सेस कर पाए। ID सही है, ऑटो सेंटर में आ गया। बॉर्डर रेडियस लगा दो, लुक इसकी सही बनानी है बस। 10 पिक्सल। यहाँ पे लिख दो इसकी पैडिंग 20 पिक्सल। देन पोजीशन इसकी रिलेटिव, यहाँ पे जो हमने स्कोर ID ऐड की है स्कोर की, अब उसकी बारी। पहले तो उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा देते हैं, F1 FF92। लाइट सा कलर है। कलर जो उसके ऊपर लिखा रहेगा वो लगा दो कोई, जहां से ही चलिए कोड लिख ही देते हैं, कोड लगा देते हैं 888 और E5। ये वाला सही है, ये हो गया। इसको पैडिंग ऐड कर दो 10 या 11 पिक्सल। 10 11 लिख दो चलो, ये वाला जो स्कोर लिखा हुआ है। पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से मूव कर लो इसको इतना, जितना मर्जी कर लो, जिधर आपको सही लगे। लेफ्ट पे रखना है लेफ्ट पे रख लो, नहीं तो राइट साइड ले जाओ, तो वो उधर चला गया। स्कोर की बारी खत्म। अब बारी आती है फ्रूट्स कंटेनर, जिसके बीच फ्रूट शो होनी है। इधर छोटा सा एरिया हम बना देंगे इसका। पहले तो हाइट विड्थ रखो इसकी, इतनी रखेंगे। हाइट रखेंगे कम, मार्जिन रखेंगे इसका 50 पिक्सल एक तरफ से, ऑटो 10 पिक्सल ऑटो। फ्रूट कंटेनर, बैकग्राउंड कलर ऐड करो इसका, बिल्कुल वाइट रख देंगे। ये देखो अब अलग ही नजर आ रहा है। एक बॉक्स शेडो लगा दो, 0 पिक्सल 4 पिक्सल। कलर रेड लगा के देखिए, ये इधर आ गया। आपकी मर्जी है कौन सा लगाना है, मैं रेड ही रहने देती हूँ।
बॉक्स शेडो लग गई। फॉन्ट साइज 100 पिक्सल। फॉन्ट साइज मतलब जो भी इसके अंदर कंटेंट होगा, इमेजेस वगैरह। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। कलर ब्लैक। अगर कुछ इसमें टेक्स्ट हुआ तो लाइन हाइट भी ऐड कर दो, इसमें गैप आ जाएगा। जितनी भी इमेजेस आनी है उसके बीच गैप रहेगा। ऊपर से इमेजेस गिरनी है तो एक दूसरे के बिल्कुल साथ चिपकी नहीं रहनी चाहिए, इतना इसका गैप रहेगा। पोजीशन, रिलेटिव, ओवरफ्लो हाइट। ये हो गया हमारा कंटेनर रेडी। अब बारी आती है इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन वाला हमने लगाया है, विड्थ लिख दो इसकी। हाइट, हाइट बहुत ही कम। बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल, देन ऑटो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये वाला जो लिखा हुआ है कैच फ्रूट, सेंटर में आ गया। टेक्स्ट लाइन सारी सेंटर में। लाइन हाइट भी ऐड कर दो, 45 पिक्सल। एक बॉक्स शेडो लगानी है, लगा दो, 0 पिक्सल, 4 पिक्सल। ये कलर ब्लैक। उसके बाद हैश। इधर एक क्लास, एक आईडी बना लेते हैं। इधर चेक करते हैं। बटन जो हमने लगाया था, ये वाला कॉपी कर लो इसको। पहले हम बटन बना देते हैं। आईडी है तो आईडी लगा दो। हाइट विड्थ रख दो इसकी अपने अकॉर्डिंग। विड्थ इतनी रहेगी। पैडिंग ऐड कर दो, 10 पिक्सल ओके है। बैकग्राउंड कलर कोई ऐड कर दो, अपनी तरफ से मैं ये लगा देती हूँ। मार्जिन, मार्जिन 0 ऑटो। जो बटन है स्टार्ट गेम वाला, यहाँ पे आ गया। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, बाकी आपने खुद करना है, मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। एक इसमें बस कर्सर पॉइंटर कर दो तो क्लिक करने की ऑप्शन आ जाएगी, बाकी सब कुछ आपने खुद करना है। यहाँ पे लिखो लाइट से लेफ्ट है ना, हाइट विड्थ मेंशन करो, 80 पिक्सल। मतलब जो हार्ट वाली इमेज थी हमारी, बहुत ही छोटी सी हमें दिखानी है वो। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे है ना हमें शो हो जाएगा वो, जो हमारी हार्ट वाली इमेज आएगी वो हम जावास्क्रिप्ट में शो कराएंगे। डिस्प्ले इसको कर दो, इमेज तो हमारी आ जानी चाहिए। इधर चलते हैं। ये है, ये है इमेजेस का फोल्डर, उसके अंदर heart.png। सही तो है। ये इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर heart.png इमेज है। अब ये लग तो जानी चाहिए थी। अच्छा, जहाँ पे इमेज का हमने पाथ सही नहीं लिखा, इमेजेस heart.png, जहाँ पे ना मैंने ब्रैकेट इधर ही बंद कर दी, तो ये वाली जो एंगल ब्रैकेट है वो बंद होनी है जहाँ पे, ऐसे जैसे हम HTML में लगाते ही हैं इमेज।
इमेज आई नहीं, एक बार इंस्पेक्ट करके चेक कर ले। इधर है, इधर है हमारी इमेज, ये वाली। वो है उधर, एरिया तो बन गया, इमेज नहीं आई। वो उधर है ना एरिया, एरिया हमारा बन चुका है, वहां पे इमेजेस शो होनी है। चलिए कोई बात नहीं, इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है। इसको बस आपने करना क्या है, इमेज लगाने के बाद यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दो, नन। डिस्प्ले नन करना जरूरी है, क्योंकि ये इमेजेस, हार्ट वाली इमेजेस तभी शो होनी है जब हम गेम स्टार्ट करेंगे। जब गेम पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास लाइव से लेफ्ट आ जाएंगी। तो इसको बस डिस्प्ले नन करना जरूरी है, बाकी इसको जो इससे मर्जी डिजाइन करते रहो। उसके बाद बारी आती है गेम ओवर। उससे पहले हमने जे वाली जो आईडी ऐड की है ना, क्लास, इधर अभी मैंने लगाई है ना जे वाली हार्ट वाली इमेज को, एक आईडी जे वाली क्लास लगाई है ना, इसको कॉपी करो लाइव वाली। जहाँ पे चलो सीएसएस में, इधर लिखो डॉट, उस क्लास का नाम, हाइट विड्थ मेंशन करो, बहुत ही छोटा सा हार्ट लगाएंगे, इतना, इतना रहेगा हार्ट हमारा छोटा सा। मार्जिन 0.5 पिक्सल। तो बहुत ही छोटी सी इमेज चाहिए हम, हमको यहाँ पर वो शो हो जाएगी, छोटी छोटी इमेजेस, बिल्कुल छोटे छोटे हार्ट्स हमने दिखानी है। जब वो आ जाएंगे तो मैं दिखा दूंगी कैसे होने हैं। ये हो गया हमारा कोड। डॉट फ्रूट है क्लास, इसको डिस्प्ले कर दो नन। पोजीशन इसकी रख दो एब्सोल्यूट। तो जितने भी फ्रूट आने हैं उसको फिलहाल हम डिस्प्ले नन कर देंगे, वो नजर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स आएंगे तो वो बाद में ऊपर से नीचे गिरेंगे, तभी हमें शो होने हैं। चलिए अब हम यहाँ पे इसको कंटिन्यू करते हैं। जावास्क्रिप्ट बाकी बाद में देखेंगे क्या क्या हमने डिजाइन करना है। इसको कर लो ओपन, इंस्पेक्ट। इसको ओपन करके रख लो। ये देखो क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल 26 लाइन पे। स्कोर इज इक्वल टू, मैंने 0 लिखा हुआ है। अब ये सारी प्रॉब्लम को हम बाद में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा कोड अभी स्टार्ट हुआ तो एरर तो आनी है। मेन काम है कि जहाँ पे क्लिक कर रही हैं कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, मतलब जो बटन वर्क कर रहा है। तो वहाँ पे एरर आ गई, वो एरर अपने आप चली गई जाएंगी जब हम यहाँ पे कोड कंप्लीट करेंगे। ये वाला जो अभी हम फंक्शन बना रहे थे ना, इसको कॉपी करो पहले। स्टार्ट एक्शन ये वाला है, इसको हम फिलहाल यहीं पे छोड़ देते हैं, इसकी वर्किंग बाद में आएगी। स्टार्ट एक्शन वाला पहले बनाओ, जहां पे आ जाओ, जो हमारा मेन फंक्शन होगा स्टार्ट एक्शन। अब इसकी हम कोडिंग करेंगे। सबसे पहले स्टेप, यहाँ पे लिख दो मैथ डॉट राउंड। मैथ के फॉर्मूले से ही काम करेंगे यहाँ पे। मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली हमने पिक करनी है सारे फ्रूट्स, मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। तो इस वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसको कर दो यहाँ से बंद। इसकी जगह आप कोई और वैल्यू भी लिख सकते हैं, 5 की जगह आप 10 भी कर सकते हैं, कि आपको कितने फ्रूट्स यहाँ पे फेच करनी है, रैंडमली पिक कर रहे हैं हमने नंबर, कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। इफ, हमने एक वेरिएबल बनाया था इफ टाइम फॉर बॉम्ब, अगर टाइम फॉर बॉम्ब नॉट इज इक्वल टू, नॉट यहाँ पे लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू -1 कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ जे जिधर क्रिएट किया है, जे रहा 0 है, हमने इनिशियलाइज 0 किया हुआ है।
तो यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाई है, ये हमने रैंडमली एक वेरिएबल बनाया था, इसकी वर्किंग क्या रहेगी, अगर वैल्यू -1 है, मतलब उससे -1 नहीं है, मतलब वहां पे तो 0 है, मतलब नहीं है, तो यहाँ पे लिख दो इधर, अगर टाइम फॉर बॉम्ब नॉट इज इक्वल टू -1, ना तो -1 है ना तो -1 के इक्वल, देन जो टाइम फॉर बॉम्ब है उसको कर दो मैथ डॉट रैंडम, मतलब कोई ना कोई वहां पे फ्रूट को फेच कर लेगा रैंडमली, यहाँ पे आएगा टाइम फॉर बॉम्ब, तो इसको हम रैंडमली कोई ना कोई वैल्यू पिक कर लेंगे। इफ टाइम फॉर बॉम्ब अगर इज इक्वल टू है, लेस देन करते हैं, अब लेस देन है 0.8 के साथ, तो ये 0.8 है, मतलब 0 से बड़ा है, हमने इनिशियलाइज 0 किया है, लेकिन यहाँ पे अभी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, जब भी ट्रू होगी देन क्या करेंगे, छोटा है 0.8 से, मतलब 0 है वैल्यू, मतलब इससे छोटा है, ट्रू होगी कंडीशन, डॉलर यहाँ पे लिखो जो हैश फ्रूट 1 है, मतलब बॉम्ब डॉट शो, तो बॉम्ब को हम शो कर देंगे रैंडमली, हमने अपनी मर्जी से, आपकी मर्जी है कितनी वैल्यू रखनी है, रैंडमली मैं उसको बोल रही हूँ कि अगर 0.2 ऐसे समथिंग कोई वैल्यू हो, उसको हम तब शो करा देंगे, मतलब आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कितने टाइम बाद बॉम्ब वाली इमेज शो करानी है, देन चूज फ्रूट, इधर हम कोई एक बना लेते हैं चूज फ्रूट नाम का, अपनी तरफ से कोई फंक्शन बना लो, कॉल कर दो इसको, ये वाला फंक्शन परफॉर्म हो जाए, इसकी वर्किंग हम उसके उसमें जाके करेंगे, यहाँ पे लिख दो हैश जो फ्रूट है फ्रूट 1 डॉट CSS, अब CSS ऐसे ऐड करेंगे, लेफ्ट से कोई वैल्यू लिख दो, मान लो मैं इतनी लिख दूंगी तो लेफ्ट से वो मूव हो जाएगा, मल्टीप्लाई मैथ डॉट रैंडम, रैंडम को कर दो जहाँ पे रैंडम को कर दो +1, इसके साथ जो भी हमारी इमेज होगी इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे जो भी इमेज होगी बॉम्ब की वो कभी इधर आ जाएगी, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है, ये वाला रिक्वायर वाला लग गया ऊपर होगा, ये वाला अपने आप आ जाता है, इसके साथ बॉम्ब की इमेज कभी कहीं जाएगी कभी कहीं जाएगी, ठीक है, चलिए इधर ही आ जाओ वापस, जहाँ पे पहले एक बार ये देख लेते हैं प्रॉब्लम, ये वाली जो एरर आ रही है ना, जहाँ पे अभी मैंने जो फंक्शन बनाया था इसके अंदर हमने जे वाले फंक्शंस बनाए हैं, इनकी अभी वर्किंग नहीं हुई, तो वो जो बोल रहे हैं ना टाइपिंग मिस्टेक, वो कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, बस इसमें पूरी वर्किंग नहीं हो रही इसकी, तो ये दोनों की अभी वर्किंग जब कंप्लीट हो जाएगी सब कुछ वहां पे एरर हट जाएगी, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे एक कोड लगाना जरूरी है, ये -50 क्या करेगा, जो भी इमेज होगी ना बॉम्ब की, यहाँ पे था इसको ऊपर ले जाएगा, मतलब हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इमेज इधर ही है, तो वो ऊपर से फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको माइनस में कर देंगे ना तो वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, टॉप मतलब माइनस में तो ऊपर की तरफ इमेज चली जाएगी, एक एक्शन लगा दो यहाँ पे, हमने लगाया था एक सेट इंटरवल, फंक्शन बना लो, इंटरवल मतलब टाइम का, इफ इंटरवल टाइम देखो कैसे काम करेगा, टाइम फॉर बॉम्ब लेस देन है 0.8, देन फ्रूट 1 मतलब बॉम्ब फ्रूट 1 डॉट CSS
टॉप से कर दो डॉलर, यहाँ पे लिख दो जो हैश फ्रूट फ्रूट वन, जो CSS ऐड कर रही हैं हम, डॉट पोजीशन पोजीशन रख दो, यहाँ पे लिख दो डॉट टॉप प्लस स्टेप। स्टेप कितने हैं, बस उसको हमने नीचे 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 लेके आना है। तो कैसे आना है, स्टेप के साथ। स्टेप हमने डिफाइन किया था ऊपर, इधर चलते हैं। ये वाला हमने एक वेरिएबल बनाया था स्टेप नाम का। तो यहाँ पे स्टेप हम इसको बता देंगे कितने हैं, तो उतने स्टेप वो काउंट करता हुआ नीचे नीचे आता रहेगा। तो स्टेप को हम बाद में डिफाइन कर देंगे, जरूरत पड़ी अगर ऐसे ही चल पड़ा तो सही है। इफ डॉलर जो फ्रूट वन है उसको करो डॉट पोजीशन टॉप से ग्रेटर देन हुई किससे, यहाँ पे लिखो जो फ्रूट कंटेनर है, जो फ्रूट्स कंटेनर है, अगर तो इसकी पोजीशन फ्रूट कंटेनर से ज्यादा हुई, डॉट हाइट ज्यादा ही होनी है। अब देखो इतना इसको समझना कितना आसान है। जो भी हमारा बॉम्ब वाला इमेज है, बॉम्ब वाली इमेज है, अगर इसकी पोजीशन टॉप की पोजीशन फ्रूट कंटेनर से ज्यादा हुई, ज्यादा कब होगी इसकी हाइट से, जब वो ऊपर की तरफ होगा। -50 किया था तो वो ज्यादा ही होगी, बाहर चला गया कंटेनर से, तो ज्यादा ही होगी, मतलब ये कंडीशन चल पड़ेगी, ये ट्रू हो जाएगी। तो ये कंडीशन काम करेगी क्या, इफ लाइफ्स जो वो भी काउंट करने हैं, अगर लाइफ्स लेफ्ट ग्रेटर देन वन है, कि हम प्ले कर सकते हैं, ग्रेटर देन वन है, डॉलर यहाँ पे लिख दो जो फ्रूट्स है, फ्रूट वन, फ्रूट वन डॉट शो कर दो। अगर हम खेल सकते हैं गेम, हमारे पास 3 चांस है, तो फ्रूट को शो कर दो। इधर एक फंक्शन कॉल कर दो चूज फ्रूट्स का, इसको इसकी वर्किंग हम कर लेंगे, इसमें रैंडमली सारे फ्रूट्स हम कॉल कर लेंगे। डॉलर यहाँ पे लिख दो जो फ्रूट वन होगा डॉट सी एस एस की कुछ कोडिंग ऐड करेंगे, लेफ्ट से इसको कर दो। अब इस जहाँ पे हम वैल्यू लिख देंगे, ये वाली हमने पहले भी लिखी है, मैथ डॉट रैंडमली, कहीं भी अपनी तरफ से कहीं भी कुछ भी लिख दो, तो वहां अलग अलग जगह पे सारे फ्रूट नजर आ जाएंगे, टॉप से -50। तो ये फ्रूट नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगे। सेट स्टेप इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट रैंडम, रैंडमली कहीं भी कुछ भी बन जाएगा, कहीं कोई भी फ्रूट आ जाएगा अपनी मर्जी से, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे कॉमा आएगा, इधर आएगा कॉमा, इधर यहाँ पे कॉमा, इसको साथ साथ में रिफ्रेश भी करते रहो। यहाँ पे जैसे जैसे हम गेम खेलते जाएंगे, इधर लाइव से लेफ्ट को माइनस करना है। एक और फ्रूट नीचे गिर गया, यहाँ पे टॉप -1, अगर फ्रूट नीचे गिर गया मतलब टॉप से -50 हो गया, और रैंडमली हमारे पास आ जाने फ्रूट, और जो ये वाला वेरिएबल है इसको माइनस माइनस करो, तो हमारे वहां पे लाइव्स घटना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐड हार्ट, ऐड हार्ट वाला जो है फंक्शन, इसको कॉल कर दो, तो वहां पे ऐड हार्ट में जितने हार्ट माइनस होके बचने हैं वो शो हो जाने हैं। टाइम फॉर बॉम्ब इज इक्वल टू, इसको कर दो 0.5,
अपनी तरफ से। अब मैंने इसकी नई वैल्यू ऐड कर दी अपनी तरफ से कोई, तो तब इसकी वैल्यू जब माइनस हो गया हार्ट, एक बार गेम ओवर हो गई, टाइम फॉर बॉम्ब फिर ये वाला आ जाएगा, मतलब हमारे पास दूसरा चांस आ गया। देन एल्स प्लेइंग इज इक्वल टू फॉल्स। अगर तो यहाँ पे चांस ये चलते ही रहे, माइनस होते रहे, लाइव लेफ्ट लेफ्ट माइनस होते होते बिल्कुल जीरो पे आ गया, सारे माइनस हो गए। सब कुछ खत्म करने के बाद, तीन चांस थे, तीन चांस खत्म करने के बाद सब कुछ हो गया खत्म, अब वो माइनस नहीं हो रहे, एल्स में जाके वो प्लेइंग फॉल्स हो जाएगा। प्लेइंग फॉल्स मतलब हम गेम नहीं खेल पाएंगे, तो जहां पे हम लिख देंगे डॉलर, यहाँ पे लिख दो स्टार्ट रीसेट बटन डॉट HTML, यहाँ पे लिख देंगे जो बटन है स्टार्ट गेम, इसके ऊपर स्टार्ट गेम लिखा है, डॉलर लाइफ, लाइफ से लेफ्ट वाली जो आईडी है डॉट हाइड कर दो इसको, मतलब हमारे जो हार्ट हैं छोटे छोटे, इसको हाइड कर देंगे। गेम ओवर आईडी है उसको शो कर देंगे, मतलब गेम खेल ही नहीं पाएंगे, खेल कब नहीं पाएंगे, जब हमारी गेम ओवर होगी। अब यहाँ पे लिख देते हैं एक मैसेज गेम ओवर, इसके बीच लिखना है डॉट HTML। देखो जे क्यूरी में मैसेज लिखना कितना आसान है, यहाँ पे लिख दो पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ ऐड करो, गेम ओवर लिख दो बस, तो गेम ओवर वहां पे लिखा आएगा, जो भी हमारे स्कोर बने हैं इधर ही शो करा देंगे, गेम ओवर। अब यहाँ पे लिख दो ये वाला जो है ना, इसको ना हम पैराग्राफ तो इधर हो गया बंद, इधर लिख देते हैं यूअर स्कोर, ऐसे लिखना है बिल्कुल, यूअर स्कोर, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे लिख दो प्लस स्कोर, इसको कर दो प्लस, ये हमारा फॉर्मेट है स्कोर प्रिंट कराने का, जितने फाइनल स्कोर हुए वो हमें ऐसे नजर आ जाएंगे। और स्टॉप एक्शन एक हम बना लेंगे फंक्शन, हमारी गेम हो जाएगी स्टॉप, इसके बाद गेम हम नहीं खेल पाएंगे। अभी जहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम है, चलिए इधर देख लेते हैं दूसरा फंक्शन कौन सा है। एक तो है स्टार्ट एक्शन, एक है ऐड हार्ट, दोनों फंक्शन हमारे बन चुके हैं, एक है ऐड हार्ट, एक स्टार्ट एक्शन, ये दोनों फंक्शन बन चुके हैं, सही है। सबसे पहले हम चूज वाला को बना लेते हैं फंक्शन, चूज फ्रूट से लिखा हुआ है ना, रैंडमली फ्रूट ऊपर से ऐसे पिक करने हैं हमने, एक फंक्शन बना लो यहाँ पे चूज फ्रूट्स वाला, बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखो डॉलर, जो हमारे पास आईडी है फ्रूट की, फ्रूट 1, इसमें सारे फ्रूट आ जाएंगे, डॉट ATTR मतलब एट्रीब्यूट, बनाएंगे एक सोर्स नाम का, यहाँ पे लिखो इमेजेस, मेरे पास इमेजेस फोल्डर है उसके अंदर प्लस, सेम ऐसे ही लिखना है फ्रूट्स मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पे लिख दो 9 मल्टीप्लाई मैथ डॉट रैंडम, इधर प्लस डॉट PNG, ये मेरी इमेजेस है, ये रैंडमली पिक कर लेगा। तो सेम फॉर्मेट आपने लिखना है, आप ऐसा एक फोल्डर बना लो, ये है इमेजेस नाम का फोल्डर,
उसके अंदर सारी इमेजेस रख लो, तो आपको बिल्कुल सेम कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, बस इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस है, उसको हम रैंडमली पिक कर लेंगे जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रैंडमली फ्रूट्स। इसको हमने कॉल किया है, किधर किधर किया है, एक तो जे हो गया, स्टार्ट एक्शन के बीच करना है बस, सही है। जहाँ पे तो पहले मेरे पास एक एरर है, जहाँ पे मैंने फ्रूट वन लिखा हुआ है ना, जहाँ पे हैश आएगा, तो ये आईडी है, मतलब आईडी को कॉल करेंगे। एक तो ये आ गई एरर इसमें। अब देखो, मैं इसकी जो ये वाली एरर आ रही है ना मेरे पास, इसकी क्या प्रॉब्लम है। या तो आप पूरी कोडिंग में लेट यूज कर लो या कॉन्स्ट। मैंने जहाँ पे कॉन्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल कर देते हैं। ये क्यूरी में हम वेरिएबल लगा देते हैं। इसको यहाँ पे करो क्लिक, तो वो तो होगी प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे 33 पे बोल रहे हैं, या तो वेरिएबल यूज कर लो, नहीं तो कॉन्स्ट। अब यहाँ पे HTML लिखना है, तो मैंने यहाँ पे HTL लिखा हुआ है, HTML, टाइपिंग मिस्टेक, क्लिक। तो यहाँ पे हो गया, कोई भी एरर नहीं है, रीसेट गेम लिखा आ गया जहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें फ्रूट शो होनी चाहिए, फ्रूट अभी मेरे पास नहीं आए। यहाँ पे क्लिक करो, वो आया कुछ, वो आ ही गए, चलो। लेकिन स्पीड बहुत फास्ट है, फिर से कर देते हैं। यहाँ पे देखो गेम ओवर आ गया, 3 बार देखो गेम ओवर आ गया, इधर गेम ओवर लिखा आ रहा है 3 बार। और जैसे ही 3 बार नीचे गिर गया फ्रूट, गेम ओवर। फिर से करो, 1 2 3, 3 बार गिर गए, गेम ओवर। तो यहाँ पे हाफ गेम हमारी चल पड़ी है। अब हम यहाँ पे मेन कोड अपना लगा देते हैं। ये वाला है ना, जब कोई फ्रूट वन आईडी को माउस ओवर करेगा, यहाँ पे फ्रूट नीचे गिरे हैं, तो मैं जैसे ही उसके ऊपर माउस लेके जाऊंगी, तब कुछ ना कुछ पूरा हमारा कोड इधर ही है कि उसको हम हॉवर करने पे स्कोर कैसे ऐड करेंगे, हॉवर करने पे वो गायब कैसे होगा। जहाँ पे चलते हैं डॉलर, जहाँ पे सबसे पहले लिख दो हैश, जो आईडी है स्कोर वैल्यू की, उसको कर दो .html, स्कोर कर दो प्रिंट। सारे स्कोर आ जाएंगे हमारे। इफ स्कोर ग्रेटर देन 99 हुए, मतलब 100 हो गए पूरे, प्लेइंग हो जाए फॉल्स। तो मैं चाहती हूँ कि बस 100 तक ही रखना है मैं, तो मैं 100 तक रखूंगी वैल्यू को, उसके बाद फॉल्स हो जाए, हम गेम नहीं खेल पाएंगे, खत्म गेम। टारगेट रख दिया हमने। यहाँ पे लिखो, तो जो फ्रूट वन की आईडी होगी उसको हाइड कर देगा, मतलब सारे फ्रूट हाइड। देन डॉलर, यहाँ पे लिखो, तो जो हाई हैश फ्रूट, फ्रूट्स कंटेनर है, हाइड। यहाँ पे लिखो, तो एक्सप्लोड, इसको हम बाद में देखेंगे, एक्सप्लोड। देन इसको रखो फ्रूट कंटेनर डॉट शो एक्सप्लोड। तो इसको हम बाद में देखेंगे, इसकी वर्किंग क्या है। पहले यहाँ पे लिखो क्लियर इंटरवल एक्शन, एक्शन, एक्शन ये है, क्लियर इंटरवल कर देंगे। जो हमने टाइमर लगाना है उसको बाद में क्लियर कर देंगे। सेट टाइम आउट, यहाँ पे लिखो, तो सेट टाइम आउट, आउट आएगा। एक फंक्शन बना लेते हैं, यहाँ पे लिखो, तो डॉलर, जो स्टार्ट रीसेट होगा बटन .html, वहां पे लिखा आए स्टार्ट गेम, फिर से स्टार्ट लिखा आए, गेम ओवर होने के बाद डॉलर, इसमें लिख दो
जो लाइफ्स लेफ्ट है, सब कुछ बिल्कुल जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे। लाइफ्स लेफ्ट उसको कर दो डॉट हाइड, जो हार्ट बनेंगे, जो गेम ओवर है, गेम ओवर वाली उसको शो कर दो। हमारी जहाँ पे गेम हो जाएगी ओवर, तो गेम ओवर वाली आईडी को यहाँ पे शो कर दो। हमें मैसेज आ जाएगा गेम ओवर का। इसको हम डिजाइन कर लेंगे बाद में। गेम ओवर हो गया शो, डॉलर गेम ओवर शो कर दिया। गेम ओवर के बीच लिखो गेम ओवर वाली जो आईडी है, हैश, यहाँ पे लिख दो डॉट HTML, इधर लिख दो पैराग्राफ में गेम ओवर। तो यहाँ पे लिखा आएगा कुछ गेम ओवर। स्कोर ऐड कर दो जैसे पहले किया था। इधर ही कर देते हैं। स्कोर ऐड करने हैं यहाँ पे, इसके बाहर कर देते हैं प्लस स्कोर प्लस, तो इतने स्कोर ऐसे शो हो जाएंगे। ये है तरीका शो कराने का स्कोर। कोई भी वेरिएबल स्टॉप एक्शन का एक फंक्शन होगा, उसको कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमारी गेम हो जाएगी बिल्कुल स्टॉप। अब यहाँ पे लगाओ इंटरवल 1000 मतलब 1 सेकेंड। इसको करो रिफ्रेश। रिफ्रेश हुआ नहीं, सेव करो इसको। ब्राउजर रिफ्रेश नहीं हो रहा, ये वाला स्टॉप ही नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो स्टॉप एक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये देखो वैल्यू यहाँ पे स्टॉप हो ही नहीं रही। ब्राउजर मुझे बंद करके चलाना पड़ेगा। बंद कर दो इसको। अब देख लेते हैं। वो हमने कोई वैल्यू नहीं ना उसको बताई, तो कॉन्टिन्यूसली इन्फिनिटी तक वो चल रही है हमारी लूप। अब चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आगे 1 सेकंड बाद देखो आ रहे हैं। फिर से कर देते हैं गेम ओवर, रीसेट, इंस्पेक्ट कर लो ओपन। रिफ्रेश, इधर ये वाला ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट गेम, कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ पे भाई कुछ शो भी होना चाहिए। स्टार्ट इमेजेस इसको मिल नहीं रही पूरी, इसीलिए हमारे पास ऐसे आ रहा है। कोई कोई इमेज शो हो रही है। चलिए वो तो कोई बात नहीं, जहाँ पे इसको बंद कर दो। यहाँ पे चलो अब, क्योंकि हमारा कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इधर हो जाएगा 1 सेकंड का टाइमर लगा दो आप। देन जहाँ पे इस ब्रैकेट के बाद एल्स कंडीशन लगाओ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इधर एल्स में हम क्लियर कर देते हैं आईडी को, यहाँ पे छोड़ो डायरेक्ट हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर इंटरवल कर दो, एक्शन, देन जो फ्रूट 1 होगा आईडी, सारे फ्रूट उसको हाइड कर दो। एक्सप्लोड 500, सेट
टाइम आउट, उसको कर दो कॉल फंक्शन स्टार्ट एक्शन, और इसमें एक टाइमर लगा दो 1000, मतलब 1 सेकंड, जहां पे लगाएंगे इसके बीच 1000, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे बंद, इसको कर दो रिफ्रेश। अभी हमारे पास सारी इमेजेस नहीं आ रही है, पहले जहाँ पे चलते हैं। मैंने सिर्फ 3 लगाई है इमेजेस, इसलिए बहुत ही कम नजर आ रही है। मैं सारी जल्दी से लगा देती हूँ इधर, सारे नाम में लिख देती हूँ। जितने भी आपके पास इमेजेस है, हर एक इमेज का नाम लिख दो बस। तो जो हमारे पास सारी इमेजेस मैंने ऐड कर दी है, इसको कर दो रिफ्रेश। मैं इमेजेस दिखा देती हूँ इसमें, ये है मेरे पास इमेजेस। अब देखो इसमें बॉम्ब वाली नहीं है, तो बॉम्ब वाली हमने इमेज अलग से लगाई है, क्योंकि उसकी वर्किंग ही अलग है। तो बॉम्ब वाली हमने नहीं लगाई इमेज, बाकी सारी लगा दी। आपने भी ऐसा ही करना है। ये देखो, हॉवर करने पे ये देखो कितना प्यारा इफेक्ट आ रहा है। रीसेट, रिफ्रेश करो, वो हो गया होवर। ये माउस ओवर, मतलब माउस ओवर, ओवर का मतलब होता है माउस होवर। तो माउस ओवर वाला कोड हम लगा चुके हैं। किधर गया, ये वाला हो गया जहाँ पे स्टार्ट एक्शन, इससे गेम हमारी हो जाएगी स्टार्ट। इंटरवल भी लग चुका है, चूज फ्रूट भी हो गया। अभी हार्ट हमारे नजर नहीं आए, वो हम बाद में देखेंगे कि इमेज में क्या प्रॉब्लम हो गई। ये हो गया माउस ओवर, जब कोई बंदा फ्रूट वन को माउस ओवर करेगा, तो जहाँ पे सारे कोड, ये वाला जो हम माउस ओवर करने पे एक्सप्लोड, अब आपको पता चला एक्सप्लोड, जहाँ पे एक्सप्लोड करेगा ये, जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ओवर करेंगे इसको माउस ओवर, तो एक्सप्लोर कर रहा है इसको। तो वो वाला फंक्शन है, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था। तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर देगा। चलिए, इसको अगर आप करना चाहते हैं 500, मैं यहाँ पे 700 कर देती हूँ। वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देख सकते हैं कि आपको क्या सही लगेगा। ये देखो, एक तो फास्ट हो गया। वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब बारी आती है, अब जहाँ पे अगर बॉम्ब आएगा ना, तो उसकी वर्किंग अब हम करेंगे। जब कोई बॉम्ब आएगा तो गेम ओवर होनी चाहिए। अभी कोई आएगा कि नहीं वो पता नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बॉम्ब की अभी हमें वर्किंग नहीं लगाई। गेम ओवर, चलिए वो पता नहीं कब आएगा। मैं जहाँ पे अब मैं उसकी वर्किंग लगा रही हूँ, जहाँ पे ये वाली ब्रैकेट एक बंद, ये वाली बंद, इधर ही लगाओ डॉलर। जब कोई बंदा, यहाँ पे लिख दो हैश, बॉम्ब वाली आईडी है, डॉट, जब कोई बंदा इस पे माउस ओवर करेगा, मतलब हॉवर करेगा इसको, एक फंक्शन लगा लो प्लेइंग। सबसे पहले तो प्लेइंग को फॉल्स कर दो, हमारी गेम बिल्कुल बंद हो जाएगी। डॉलर बॉम्ब, नहीं फ्रूट वन, जो फ्रूट वन आईडी होगी उसको हाइड कर दो। तो कोई भी फ्रूट नहीं आना चाहिए, सारे फ्रूट बंद। डॉलर जो बॉम्ब है, डॉट हाइड, उसको भी हाइड कर दो। साथ में एक्सप्लोड करेंगे, एक्सप्लोड मतलब बिल्कुल खिलाना है उसको। एक्सप्लोड कर दो 500, यहाँ पे लिख दो डॉलर, यहाँ पे लिख दो जो फ्रूट्स कंटेनर है, डॉट हाइड, कंटेनर सारा हाइड कर दो एक्सप्लोड करके। अब देखना इसका इफेक्ट क्या आएगा, पूरा कंटेनर एक्सप्लोड कर देगा। अब यहाँ पे लिखो फ्रूट कंटेनर जो है हाइड, उसके बाद शो, हाइड करने के बाद फिर से शो करेंगे। तो एक बार पूरा एक्सप्लोड होके उसके छोटे छोटे टुकड़े होके फिर से हमारे पास कंटेनर पूरा बन के शो हो जाएगा।
इससे पता चल जाएगा कि गेम ओवर होके रीस्टार्ट हुई है। क्लियर इंटरवल को कर दो कॉल, एक्शन। एक कर दो सेट टाइम आउट फंक्शन, डॉलर जो आईडी है स्टार्ट रीसेट वाली .html, उसके ऊपर क्या लिखा आए, स्टार्ट गेम। फिर से उस पे स्टार्ट गेम लिखा आना चाहिए, रीस्टार्ट नहीं आना चाहिए, जो रीसेट नहीं, स्टार्ट गेम हैश लाइव सेलेक्ट सभी हाइड कर दो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करनी है गेम। डॉलर यहाँ पे जो गेम ओवर है डॉट शो, गेम ओवर को शो कर दो। अब गेम ओवर के ऊपर क्या लिखा है वो भी बता दो। जो गेम ओवर है डॉट HTML उस पे लिखा आए पैराग्राफ में, पैराग्राफ यहाँ पे सिंपल लिख दो गेम ओवर। स्कोर भी ऐड कर दो प्लस स्कोर प्लस, इसके साथ हमारी स्कोर कनेक्ट हो जानी है। जो स्टॉप एक्शन है उसको कर दो कॉल, एक लगा दो टाइमर, 1000 मतलब 1 सेकंड बाद ये बंद हो जाएगा। तो वो स्टॉप एक्शन वाला भी हमने करना है। जी हो गई रिफ्रेश स्टार्ट गेम। अभी भाई कितनी स्पीड से जा रहा है जी। अभी रीसेट वाला वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने इस पे कोडिंग लगाई नहीं है। स्टार्ट, आ जाओ भाई। अभी कोई फ्रूट आ ही नहीं रहा। रिफ्रेश, वो आ गया। स्कोर देखो ऐड हो रहे हैं, स्कोर आपने चेक करनी है। बॉम्ब आएगा कि नहीं, अभी आया नहीं। बॉम्ब का हमने चेक करना है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे हम। फिलहाल ये वाला हमारा कोड खत्म हो गया। स्टॉप एक्शन पे चलते हैं। हमने स्टार्ट एक्शन वाला बना लिया है एक फंक्शन स्टॉप एक्शन। स्टॉप एक्शन में हमने ऐड करना है, पहले चेक कर लें। स्टॉप एक्शन कहीं भी नहीं है। यहाँ पे एक कोड ऐड करेंगे हम। ये वाला फ्रूट वन माउस ओवर वाला है ना कोड हमारा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो। इधर लगाया हुआ है हमने स्टॉप एक्शन, जहाँ पे 1000 लिखा हुआ है टाइमर। इधर जिधर हमने क्लियर इंटरवल किया है, क्लियर इंटरवल जहाँ पे एक मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर लगा देते हैं। जो भी हमारा एक वेरिएबल है टाइम फॉर बॉम्ब, इसकी वैल्यू ऐड करो इज इक्वल टू -0.5। तो जहाँ पे क्लियर इंटरवल पे हम इसकी वैल्यू इतनी रख देंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। इसको कर दो रिफ्रेश। स्टॉप एक्शन की हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ऐसे ही हम इसको बना देंगे। स्टार्ट, वो आ गया। स्कोर ऐड हो रहे हैं। अभी देखो पूरी हमारे पास इमेजेस नहीं आ रही, तो अभी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास शूट गया है। यहाँ पे हमने स्टार्ट एक्शन लिखा हुआ है ना, इसने हमें रैंडमली सब कुछ पिक करके देना है। तो इसमें ना कुछ हम चेंजेस करेंगे। सारी स्पेस इसमें से हटा दो, हमें कोई भी स्पेस ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हटानी जरूरी है, इसमें कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए वैल्यू में, नहीं तो इस वैल्यू का कुछ और ही मतलब निकलेगा। अगर हम यहाँ पे -1 ऐसे लिखते हैं या फिर हम -1 ऐसे लिखते हैं, दोनों में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है कैलकुलेशन में। इसलिए हम सारी स्पेस रिमूव कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे स्पेस नहीं ऐड करेंगे। इसको बाद में हम कर देंगे रिफ्रेश। स्टार्ट गेम एक आ गया। अब देखो कितनी फास्ट आ रहे हैं सारे।
ये सही है हमारा कोड, बॉम्ब नहीं आ रहा अभी। तो ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं कैलकुलेशन। इधर भी स्पेस रिमूव कर दो सारी। ये भी सारी स्पेस रिमूव हो गई, कोई स्पेस नहीं रखेंगे कहीं भी किसी भी वैल्यू में। अब देखो पहले से बेटर हो गया, स्पेस रिमूव करने से बॉम्ब नहीं आ रहा, उसको भी पिक करना है। स्क्रॉल डाउन करो। अगर टाइम फॉर बॉम्ब 0.8 हो वैल्यू, तो फ्रूट सारे शो हो जाएंगे। यहाँ पे फ्रूट किधर शो, अच्छा यहाँ पे मैंने लेफ्ट -50 रखा हुआ है, यही सारी प्रॉब्लम है। फ्रूट नीचे गिर रहे हैं, हमें शो नहीं हो रहे क्योंकि -50 है। लेफ्ट मतलब इधर, लेफ्ट की तरफ वो चले गए सारे, तो कंटेनर के बाहर चले गए, तो मैंने लेफ्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे टॉप आएगा, इसीलिए वो नजर नहीं आ रहे हमें कंप्लीटली। कंटेनर से बाहर वो जा रहे हैं, अब सही है, अब बिल्कुल यहाँ पे अब इसके बीच ही शो होनी चाहिए। फिर से चेक कर लेते हैं। ये आ गया, ये भी आ गया। अब कोई भी बाहर नहीं जा रहा, कंटेनर के बाहर नहीं जा रहा। थोड़ा सा हमारा टाइम हो जाए तो इसमें बॉम्ब भी नजर आ जाए। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा, इधर आ गए हम, जहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है इधर स्पेस कम करो, इधर स्पेस हटाओ। रैंडमली ये हमें पिक करके देगा फ्रूट्स, स्पेस नहीं लिखनी। इधर तो टॉप -50 सही है। ये आ गए अब, पहले से और भी बेटर हो गया। सारी स्पेस रिमूव करो। अब हम चलते हैं यहाँ पे, इधर ये सारा कोड आ गया ना, इधर सारे रैंडमली वैल्यूज पिक कर गई। अब यहाँ पे हम एल्स पार्ट में लगा देते हैं कोड बॉम्ब का, बॉम्ब शो कराना है, तो यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट बंद, उसके बाद दो ब्रैकेट बंद, दो ब्रैकेट के बाद एल्स कंडीशन लगाओ। तो आपने चेक कर लेनी है ये वाली जो ब्रैकेट है भी, ये कहाँ पे स्टार्ट होती है, ये वाली इफ कंडीशन हो गई। इफ के बाद हम एल्स लगाएंगे, इफ में तो ये कंडीशन चल पड़ी कि सारे फ्रूट आ जाएंगे, फ्रूट आने के बाद गेम ओवर हो गई, या फिर गेम ओवर होनी कैसे है, उसके बाद हम लगाएंगे इफ बॉम्ब ए। अब ये मैंने लगाया था बॉम्ब ए, इधर चलते हैं, ये हमने ऊपर बनाया था एक वेरिएबल, ये रहा बॉम्ब ए, इसको हमने पहले ही डिफाइन किया हुआ है, बस सही है। अब हम इसका यूज करेंगे। इफ बॉम्ब ए वाला वेरिएबल है जहां पे, देन डॉलर, यहाँ पे लिख दो जो फ्रूट होगा, फ्रूट 1 डॉट हाइड डॉलर। अब यहाँ पे लिखो किसको शो कराना है, बॉम्ब, बॉम्ब की आईडी, जो बॉम्ब की आईडी है डॉट शो कर दो, तो इसके साथ वो हमें नजर आ जाएगा। डॉलर जो बॉम्ब है डॉट CSS, किधर शो करना है वो भी बता दो। तो CSS हम ऐड कर देते हैं, कि इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऐड कर देते हैं, लेफ्ट से हो जाए ये 530 पिक्सल मान लो, मल्टीप्लाई मैथ डॉट रैंडम वाला लगा दो फॉर्मूला, रैंडम फॉर्मूला प्लस कर दो, बिल्कुल स्पेस नहीं देनी, +10 कॉमा टॉप से कर दो -50। तो इसके साथ हो जाएगा बॉम्ब शो। जो बॉम्ब ए वाला अभी हमने किया था इसको कर दो फॉल्स, देन इसके बाद इधर लगा देते हैं कोड हैश
जो बॉम्ब होगा डॉट CSS टॉप से डॉलर हैश बॉम्ब। ये CSS की प्रॉपर्टी है, टॉप से थोड़ा बहुत हम इसकी पोजीशन सेट कर देंगे। पोजीशन डॉट टॉप प्लस स्टेप, जितने स्टेप होंगे उतनी ऊपर से वो नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। और इफ पहले इसको हम चेक कर लें। ये आ गया। अब देखो एक्सप्लोड का मतलब पता चला। जैसे ही हम बॉम्ब को हॉवर करेंगे, स्टार्ट, ये हो या हॉवर, इसको हॉवर किया, वो देखो एक्सप्लोड हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल टुकड़े टुकड़े उसके हो रहे हैं। तो बॉम्ब शो हो गया। इफ वो हमने पहले ही लगा दिया फॉर्मूला। इफ अभी बिल्कुल परफेक्ट वर्क नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इफ डॉलर, यहाँ पे लिखो बॉम्ब है जो, उसकी पोजीशन, हमने इसको रैंडमली पिक करवाना है, वो तो अकेला बॉम्ब ही आ रहा है, ग्रेटर देन हो डॉलर किसके, फ्रूट, फ्रूट्स कंटेनर के, जो उसकी हाइट होगी। फ्रूट कंटेनर मतलब उसके बाहर है, पूरे कंटेनर से बाहर है, तो यहाँ पे डॉट हाइट लिखो। बाहर ही है वो, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है, हमें नजर नहीं आ रहा कहीं, तो बाहर ही है। तो यहाँ पे लिखो, देन क्या होगा, जो फ्रूट वन है, मतलब सारे फ्रूट, उसको सबको शो कर दो। सारे फ्रूट्स को भी बीच में मिक्स ही शो करना है। चूज फ्रूट वाला हम कॉल कर देंगे, इसके साथ रैंडमली सारे फ्रूट आ जाएंगे। हैश फ्रूट वन डॉट CSS, फिर से CSS ऐड करो, किधर शो कराना है, लेफ्ट से कोई वैल्यू दे दो 530, मल्टीप्लाई कर दो मैथ डॉट रैंडम +10, टॉप से कर दो -50, रैंडमली आ जाएंगे। यहाँ पे लिख दो इधर स्टेप इज इक्वल टू मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट रैंडम, इसको मल्टीप्लाई कर दो। आप इन वैल्यू को चेंज करके देखा करो, तब आपको कोडिंग ज़्यादा सही मतलब इजीली समझ आ जाएगी कि इसको हम ऐड क्यों करते हैं वैल्यूज को। टाइम फॉर बॉम्ब इज इक्वल टू -1, जो भी टाइम होगा बॉम्ब का उसको -1 करते जाओ। बॉम्ब ए को ट्रू कर दो, जो हमने ऊपर फॉल्स किया था। यहाँ पे टाइमर लगा दो। किधर है ब्रैकेट हमारी, इधर मेरे से होगी थोड़ी सी गलती, क्योंकि इधर हमारी एक इंटरवल वाली एक ब्रैकेट लगनी है। जे वाली CSS वाली ब्रैकेट किधर बंद होगी, अच्छा जहां पे ही कर दी। उसके बाद जे वाली हो गई रैंडमली, जे वाली ये इधर ही बंद हो गई। जे वाली आनी है इधर। थोड़ी सी इधर हो गई गलती, मैं चेक कर लेती हूँ जल्दी से। हमने इधर लगाया हुआ है सेट इंटरवल, ऊपर चलो थोड़ा सा, जे रहा, जे वाली ब्रैकेट है ना, ये हमने कहीं इधर ही बंद कर दी है। अच्छा बंद है, अच्छा इधर है, हमने कर दी इधर बंद, मतलब ये बंद तो है, लेकिन इधर नहीं होनी थी भाई।
चलिए हम यहाँ पे टाइमर लगा के देखते हैं, अगर ना वर्क किया फिर देखेंगे। पहले चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ये देखो एक्सप्लोर हो गया, गेम ओवर। इसको हम टच नहीं करेंगे, हमारे पास फ्रूट्स आने चाहिए, तो वो नहीं आए। इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। एरर भी कोई नहीं। स्टार्ट गेम, सिर्फ बॉम्ब आ रहा है, हमारे पास फ्रूट्स नहीं आ रहे, तो मैंने कोड गलत जगह पे लगा दिया। यहाँ पे हमसे गलती हो गई, मैंने एक ब्रैकेट छोड़ के कोड लगा दिया, तभी वो पूरा वर्क नहीं कर रहा। मतलब एक कोड हम लगाते हैं तो उसी ब्रैकेट के बीच वो आना चाहिए, इसीलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। देखो प्रॉब्लम है किधर, जहां से एक्शन सेट इंटरवल स्टार्ट होता है ना, जहां से एक ब्रैकेट बंद होनी है, जहां पे ये वाली सही है, जहां पे ये वाली है, ये भी सही है, लेकिन एल्स ये स्टॉप एक्शन है, यहाँ पे गलत। स्क्रॉल डाउन करते हैं, जहां पे लिखा हुआ है स्टॉप एक्शन, ये वाली एल्स है ना, एक तो इसके ऊपर एल्स है, ये वाली, एक जी है, तो जहां पे एक ब्रैकेट बंद होनी है इस एल्स के बाद, तो इधर से एक हम कर देते हैं बंद, ये हटा देते हैं। कोई भी हटा दो एक, यही हटा दो, अब सही है। वो ब्रैकेट उधर ही बंद करो। इसमें थोड़ी सी होगी कंफ्यूजन हमें। ये आ गए स्कोर, इसको यहाँ से बंद करो। स्कोर ऐड हो रहे हैं, ये आ गया गेम ओवर, सारे स्कोर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो परफेक्ट चल रही है। स्टार्ट गेम पे क्लिक करो, रीसेट करना है, तो यहाँ पे देखो रीसेट, स्टार्ट, रीसेट, अब सही चल रहा है सब कुछ। स्टार्ट पे क्लिक करो, बिल्कुल स्लोली आ रहे हैं सारे, ये देखो। यहाँ पे करो होवर, यहाँ पे अब बॉम्ब के क्लिक करेंगे, अगर बॉम्ब आ जाए तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गेम ओवर होगी, तीन हमारे पास चांसेस थे, तीनों हो गए खत्म। अब हमारे पास वो नहीं आ रहा, इमेज नहीं आ रही हार्ट वाली। इमेज हमने ऐड हार्ट वाले फंक्शन में की थी ऐड, और मैंने यहाँ पे पहले तो कैपिटल ई लिखा हुआ है। सबसे बड़ी जो गलती है, आईडी मेरे पास लाइफ्स लेफ्ट की है जिसमें ई कैपिटल नहीं है, और मैंने कैपिटल लिखी हुई है। पहली गलती तो वही है। अब यहाँ पे नहीं शो हुए हार्ट। चलिए, एक तो गलती मिल गई, यहाँ पे दूसरी ये तो सही है। यहाँ पे सीएसएस में चलते हैं। इधर हमने लाइफ से लेफ्ट वाला लिखा हुआ है ना आईडी, पहले तो इसको पोजीशन ऐड करो, एब्सोल्यूट। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे सीएसएस की। स्टार्ट गेम, देन पोजीशन हो गई ऐड, और हाइट विड्थ विड्थ तो हमने लिख दी है। बैकग्राउंड कलर लिख दो, लाइट सा लगा दो। इसको कर दो रिफ्रेश। अब बस हमारी गेम में, बस हमने सिर्फ एक यहाँ पे हार्ट ऐड करना है, ठीक है। वही हमारे पास ऐड नहीं हो रही क्योंकि हमसे जहाँ पे गलती हो गई। इधर स्टार्टिंग में मैंने जहाँ पे इधर स्टार्ट होता है ना कोड हमारा, इधर मैंने लिखा हुआ है लाइफ्स लेफ्ट, लेकिन आईडी नहीं लगाई। यहाँ पे लगेगा हैश टैग, तो बस यही प्रॉब्लम है, तो वो शो नहीं हो रहा है। जैसे ही बंदा कोई क्लिक करेगा ना, यहाँ पे स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक करेगा, तो ये सारे फंक्शन यहाँ पे शो होने हैं, तो उसमें मैंने आईडी को हैश टैग के साथ मेंशन नहीं किया। इसको रिफ्रेश करो, स्टार्ट, तो वो देखो हार्ट आ गए। अब यहाँ पे
इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश, स्टार्ट, एक, फिर से यहाँ पे एक बार सेव करके फिर से रिफ्रेश करते हैं, कोई गलती नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट गेम पे क्लिक करो। अब तो यहाँ पे शो होना चाहिए। किधर गया, हमने ऐड तो किया था। अच्छा, यहाँ पे हैश सी प्रेस हो गया गलती से। स्टार्ट, वो देखो, तीन हो गए, दो, अब एक चांस बाकी है। ये भी हो जाए तो गेम ओवर हो जानी है। तो ये हो गई गेम ओवर, इधर देखो, गेम ओवर। अब इस मैसेज को आपने अपनी मर्जी से डिजाइन करना है। तो वो आपकी मर्जी है कैसे डिजाइन करना है। जहाँ पे आपने इसको डिजाइन करना है, बस आपका काम अब यही है। जैसे भी आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करो। हमारी वर्किंग पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखो, इसको क्लिक करो, स्कोर ऐड होने चाहिए। सारे स्कोर ऐड हो रहे हैं। अब इसको बंद करो, यहाँ पे दो बाकी है। दो बार खेल सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करो तो गेम ओवर। सब कुछ हो गया है, बिल्कुल रेडी। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।